morning to all of you. This is Ashish Rathod from Radiant Academy. I heartily welcome you all in our own official YouTube channel, that is Radiant Academy, an institute dealing with English language only. So today is the very important topic because बहुत लोगों के माइंड में ये रहता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करें, कैसे उसमें मास्टरी करें, कैसे उसके एक एक वर्ड्स और एक एक क्वेश्चंस के आंसर सटीक प्रिसाइजली हम दे पाए। तो अगर आप उनमें से हैं तो आप इस वीडियो को बहुत केयरफुली वॉच करिए, क्योंकि ये सीरीज जो है वो स्पेशली पीएससी मेंस के लिए, जो कि ऑनलाइन और फ्री क्लासेस है। तो आपको सिर्फ इतना करना है, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को और केयरफुली वॉच करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप देखिए कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को शॉर्ट फॉर्म में आरसीज बोला जाता है। आरसीज इन द सेंस आरसीएस का मीनिंग क्या है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, तो लास्ट में एस आ रहा है, उसको स्मॉल लेटर में लिख दिया गया है। सबसे पहली चीज आप समझे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होती क्या है और इसमें करना क्या होता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है, रीडिंग मीन्स पढ़ना। अब कॉम्प्रिहेंशन वर्ड जो आया है वो आया है हमारे कॉम्प्रिहेंड, जो कि क्या है हमारा एक वर्ब, ठीक है। और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ये हमारा नाउन, तो ये नाउन है लेकिन ये हमारा एक वर्ब है। कॉम्प्रिहेंड अगर और सिंपली तरीके से देखें तो ये होगा हमारा टू अंडरस्टैंड। टू अंडरस्टैंड मीन्स समझना, ठीक है। तो आप उसको पढ़े और समझे, देन आंसर इट, उसके बाद उसका आंसर आप दे। कुछ यूजफुल टिप्स हमारे इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा आपके इस सेक्शन में काम आने वाले हैं, क्योंकि ओल्ड मेथड जो है ना बहुत पुराने हो चुके हैं और उस तरीके से क्वेश्चंस अब आता भी नहीं है। तो मॉडर्न टेक्निक्स पे मैं बात करूंगा, मॉडर्न क्वेश्चन पेपर को लेकर मैं बात करूंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए टिप्स पर बात करते हैं। फर्स्ट, डोंट रीड द पैसेज फर्स्ट। बहुत ही बड़ा इल्यूजन जो हमारे माइंड में कैप्चर करके रखा हुआ है कि रीड द पैसेज केयरफुली। वहीं पर हमारा दिमाग ये काम करने लगता है कि पैसेज को रीड करो 3 to 4 टाइम्स रीड करो। इवन किसी स्कूल में और टीचर्स के थ्रू भी, कोचिंग में भी अगर आप देखेंगे यही चीज बोला जाता है कि सबसे पहले आप पैसेज को केयरफुली रीड करिए, इतना रीड करो कि वो आपके दिमाग में छप जाए। आप क्या करेंगे? उसका घर तो नहीं ले जाना है ना आपको, रीडिंग पैसेज को, ठीक है। उस पैसेज को घर ले जाना नहीं है ना, उसको याद करना नहीं है ना, नेक्स्ट टाइम उसका कोई काम आने वाला नहीं है, तो उसको याद करके आप करेंगे क्या? टिप्स देखिए। फर्स्ट, डोंट रीड द पैसेज फर्स्ट। तो पैसेज को अगर पहला नहीं पढ़े तो हम किसको पढ़ें? आगे मैं बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना ही ध्यान में रखिए कि पैसेज को सबसे पहले आपको नहीं पढ़ना है। सेकंड टिप्स, डोंट स्पेंड मच टाइम ऑन रीडिंग। बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए सिर्फ रीडिंग पे, क्योंकि और भी क्वेश्चंस हैं जिसको आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट, डोंट मेमोराइज द पैसेज। अभी जस्ट मैंने कहा आप उसको ना तो टाइम दीजिए, ना उसको केयरफुली रीड करिए, ना उसको याद करिए, कोई काम नहीं आएगा। काम आएगा तो सिर्फ ये, इग्नोर द अननेसेसरी कंटेंट, यही काम आने वाला है। आप जब रीडिंग करेंगे तो क्या होगा, उसमें बहुत सारे अननेसेसरी कंटेंट होते हैं, आपको उस पर ध्यान देना नहीं है। और पेपर सेट करने वाले को पता है, इंटरव्यूअर को पता है कि उस टाइम कैंडिडेट्स का माइंडसेट क्या होगा। कैंडिडेट्स क्या करते हैं, एक एक वर्ड को बहुत केयरफुली वॉच करते हैं, रीड करते हैं, ठीक है, और उसकी मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर जो पेपर सेट करने वाला है ना, यही माइंड स्ट्रेटजी लगा लेता है कि अगर कैंडिडेट्स इस वर्ड में डिफिकल्ट वर्ड को अगर पुट कर दें और उसमें फंस गया तो काफी सारा टाइम उसका चला जाएगा। यस, तो यही माइंडसेट से वो पेपर सेट करते हैं कि स्टूडेंट की माइंड स्ट्रेटजी क्या होगी। तो आपको बिल्कुल भी ये चीज नहीं करनी है। अननेसेसरी कंटेंट पे ना तो आपको हाथ पैर मारना है, ना ही सोचना है, उनको छोड़ दीजिए। कहां पे क्या चीजें काम आने वाली है आगे इसी वीडियो में आपको पता चलेगा। नेक्स्ट, डोंट गो आउट ऑफ द बॉक्स। बहुत इंपॉर्टेंट ये टिप है कि हम अनसीन पैसेज में जनरली क्या करते हैं, हम उस पैसेज को छोड़कर एक्स्ट्रा
कुछ कंटेंट डालने की कोशिश करते हैं, अपने दिमाग की उपज डालने की कोशिश करते हैं, अपनी जनरल नॉलेज उसमें पुट करने की कोशिश करते हैं। यहीं पर ध्यान दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो पैसेज में दिया है उसी को एज इट इज उतार दीजिए, कुछ एंड और बट यही सब चीजें बस लगेंगी, एक्स्ट्रा कोई लाइन ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको प्रिसाइजली लिखना होता है, न कि एलॉबरेट करके। अलग क्वेश्चन हो तो वहां पर एलॉबरेट करने के लिए बोला जाए स्पेशली, तो अलग बात है, बट सिंपल के क्वेश्चन जो भी होंगे उस पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट रीड ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली। देखिए, फर्स्ट में मैंने क्या बोला था, डोंट रीड द पैसेज फर्स्ट, फर्स्ट रीड ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली। देखिए, यहां पर इसका आंसर निकल गया कि आपको पैसेज को ना रीड करके आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करना है। ठीक है, क्वेश्चंस को रीड करना है। और एक चीज अपने दिमाग में रखिए कि जो चीज जितनी डिफिकल्ट होती है ना, उतना ही बड़ा उसका रिवॉर्ड होता है। ठीक है, द ग्रेटर योर हार्ड वर्क द ग्रेटर योर रिवॉर्ड। तो जितना बड़ा मेहनत करेंगे उतनी बड़ी रिवॉर्ड या उतनी बड़ी सफलता आपको मिलेंगी। अब आपको लास्ट टिप में क्या बताया, फर्स्ट रीड ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को पहले केयरफुली रीड करिए, बार बार रीड करिए, उसकी मीनिंग जानिए। यही चीज है जिसपे हमको टाइम देना है। जब आपको पता चले कि हमको करना क्या है, एक चीज आपको पता होगा, जब आप वंडर ऑफ साइंस का ऐसे लिखते थे, द नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, द नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो आपको आवश्यकता क्या है, उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की। उसके बाद अपने आइडियाज, अपने टेक्निक्स को उस पैसेज से मैच करें और उसमें से आंसर निकालें। जो पैसेज में आपने अंडरलाइन किया है उसको रीड करें, जो एप्रोप्रिएट लाइन आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, उसको आप लिखिए। आगे मैं और भी बताऊंगा कि मेथड्स क्या है, स्टेप्स क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। स्टेप देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है स्टेप 1, रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। सो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बताया था प्रीवियस स्लाइड में, प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था कि सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करें थोरोली, कंप्लीटली। अगर आपको लगे कि समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, पैसेज को पढ़ने के बजाय क्वेश्चंस को पढ़ने में टाइम दीजिए। नेक्स्ट स्टेप, नाउ रीड द पैसेज केयरफुली। अब आपको क्या करना है, पैसेज को केयरफुली पढ़ना है। तो देखिए, इसके लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ता है। ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा दिमाग का खेल है। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना, ये मेंटली हमको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी दिखानी होती है यहाँ पर। तो बी अटेंटिव। जब भी आप पैसेज को पढ़ें तो अटेंटिवली पढ़ें, बहुत फोकस्ड होके पढ़ें। ठीक है, ताकि एक बार में पढ़ने में वो सारा आंसर्स हमको फाइंड आउट हो जाए। जैसे ईगल की नजर होती है ना अपने किस पे, शिकार पे, तो वैसे ही आप सोचिए कि आई एम द ईगल। ठीक है, और उसमें से आपको अपने शिकार को ढूंढना है, मीन्स आंसर को ढूंढना है। ठीक है, नेक्स्ट, बी पेशेंट। बहुत सारे लोग बहुत खुश होते हैं कि बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत जल्दी मजा आता है इसको बनाने में, बचपन से बनाते आ रहे हैं, बट ऐसा एसएससी और पीएससी के आंसर्स ऐसे, क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते। ठीक है, तो बहुत पेशेंसली, बहुत कामली आपको रीड करना है। नेक्स्ट, होल्ड अ पेंसिल। अपने उंगली पे, अपने हाथों पे एक पेंसिल जरूर रखें जब आप पैसेज को रीड करें। क्या बोला हूं आगे की स्टेप में, देखिए, अंडरलाइन द पॉसिबल आंसर्स। जब आपके हाथ में पेंसिल होगा तभी तो आप अंडरलाइन कर पाएंगे ना, तो पेंसिल जरूर रखें पैसेज को रीड करने वक्त। नेक्स्ट, रीड द अंडरलाइन आंसर्स 2 to 3 टाइम्स। अब अंडरलाइन आंसर्स को मैच करिए कि इस क्वेश्चन से कौन सा ज्यादा एप्रोप्रिएट लग रहा है। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या बोलता है, फाइंड एंड राइट द एप्रोप्रिएट आंसर्स फ्रॉम द अंडरलाइंड आंसर्स। अब बाकी को छोड़ दीजिए, बाकी के पैसेज में क्या लिखे हैं, ठीक है, क्या कंटेंट है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब हमको सिर्फ और सिर्फ फोकस होना है अपने अंडरलाइन आंसर्स। ठीक है, तो इसी के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। और एक टिप ये है कि अपने वोकेबुलरी को बहुत स्ट्रॉन्ग करिए, तब जाके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वाले वर्ड्स वाले क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। अब आगे की स्लाइड में देखेंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो इस स्लाइड में देखेंगे कि किन किन तरीके से क्वेश्चंस पीएससी मेंस में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। सो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। टाइप 1, सेंट्रल थीम बेस्ड क्वेश्चंस। अब सेंट्रल थीम बेस्ड क्वेश्चंस क्या है,
कि उस पैराग्राफ को जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको उसमें पर्पस पूछा जाएगा कि इस पैराग्राफ में जिस्ट क्या है, इसका एसेंस क्या है, समरी क्या है, सारांश क्या है। फिर उसके बाद वो क्या बोलेगा कि इसका कुछ समझकर टाइटल दीजिए, बेस्ट सुटेड एप्रोप्रिएट टाइटल। यहां पर टाइप 3 देखेंगे, टाइटल बेस्ड क्वेश्चन। तो टाइटल बेस्ड क्वेश्चन में वही बताया जा रहा है कि पूरे समरी को समझकर आप उसकी जिस्ट निकालिए, उसका एक टाइटल, सुटेबल टाइटल लिखें। सेकंड टाइप देखें, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस। कुछ पैराग्राफ ऐसे होते हैं कि वो वर्ल्ड वॉर में ये हुआ था, तो इस टाइम में ये हमारे फ्रीडम फाइटर थे, ये राष्ट्रपति बने थे, तो इन्होंने ये पॉलिसी जारी की थी। इस टाइप के कुछ फैक्ट्स बताए जाते हैं, प्रीवियस पास्ट के फैक्ट्स। तो उसको बहुत केयरफुली रीड करें, क्योंकि उसमें सन जो होता है, ईयर, उसकी प्लेस, उसका पर्पस, किसी कंपनी का नाम, ठीक है, किसी पर्सन का नाम, कौन सी नदी थी, कौन सा जगह था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज वहां पर निकल के क्वेश्चन बन के आते हैं। नेक्स्ट टाइप 4, वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस। प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बोला था कि आप अपनी वोकेबुलरी को बहुत स्ट्रांग रखिए, क्योंकि पैसेज में नए नए वर्ड्स मिलते हैं, ठीक है। भले ही याद ना हो, लेकिन एक बार अगर आप पढ़े हैं ना तो जरूर आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी मीनिंग ये लगभग होती है, ठीक है। सो फर्स्ट मीनिंग पूछा जाएगा, सेकंड एंटोनिम या सिनोनिम पूछा जाएगा, और थर्ड इडियम या फ्रेजेस का वहां पर क्या और किस तरीके से यूज हुआ है ये पूछा जाएगा। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम इन्हीं सारे टिप्स, ट्रिक्स और स्टेप्स को फॉलो करेंगे अपने पैसेज में। ओके, सो इस स्लाइड में मैंने एक पैसेज लिया हुआ है जो कि किसी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, और बहुत केयरफुली मेरे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सारे स्टेप्स, सारे टिप्स और ट्रिक्स इसी में हमें शामिल करने हैं, इसी में हमें इंप्लीमेंट करने हैं। चलिए, पैसेज तो दे दिया है, तो हमारा फर्स्ट रूल बोलता है कि पैसेज को पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। सो डोंट रीड द पैसेज फर्स्ट, सबसे पहले पढ़े आप क्वेश्चंस को। वेयर वाज द लिंकन बॉर्न? तो इस क्वेश्चन को समझ जाइए कि लिंकन कब जन्म लिए थे, तो अब्राहम लिंकन के बारे में ये पैसेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। लिंकन मूव्ड टू इंडियाना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, लिंकन मूव्ड टू इंडियाना एट द एज ऑफ। तो लिंकन जब इंडियाना मूव किए थे तो वो कितने साल के थे? दिमाग में रखिए, आंसर अपने आप निकल के सामने आएगा। नेक्स्ट, अब्राहम लिंकन बिकेम। अब्राहम लिंकन बने, क्या बने? पैसेज को पढ़ेंगे, आंसर मिलेगा। नेक्स्ट, व्हाट डिड अब्राहम यूज टू बोरो? अब्राहम बचपन के दिनों में किस चीज को बोरो करते थे, ठीक है, किस चीज को बोरो करते थे मींस किससे वो उधार क्या चीज को लेते थे। क्वेश्चन नंबर 5, लिंकन वाज फॉन्ड ऑफ। लिंकन वाज फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड मींस इंटरेस्ट रहना, रुचि दिखाना, बहुत पसंद करना, बुक रीडिंग को या पॉलिटिक्स को या सभी को। चलिए, आप पैसेज को रीड करना है। प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको कहा था बी अटेंटिव व्हाइल रीडिंग द पैसेज, सेकंड बी पेशेंट, एंड थर्ड होल्ड द पेंसिल इन योर हैंड और फिंगर्स, ठीक है। मैंने एक पेंसिल रखा हुआ है, मार्कर रखा हुआ है, चलिए सेम आपको भी करना है ऐसा। सो अब्राहम लिंकन वाज बोर्न ऑन Feb on 12, 1809 in a log cabin in Kentucky। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि अब्राहम लिंकन का जन्म कहां हुआ था? यहां देखो, लिंकन बॉर्न वेयर, तो वेयर मीन्स क्या? इन अ लॉग कैबिन इन केंटुकी, तो ये प्लेस मिल गया। अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ अंडरलाइन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। नेक्स्ट, when he was 7 years old his family moved to Indiana। जब वो इंडियाना मूव किए थे तो उनकी एज कितने साल की थी? ये क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहां पर देखें, 7 years moved to Indiana। Next, in 1813 the family moved to Illinois। as a boy Abraham loved books। देखिए, अंडरलाइन करिए, लव्ड बुक्स, मीनिंग क्या है? क्योंकि एक क्वेश्चन हमने ऐसा देखा था कि अब्राहम लिंकन वाज फॉन्ड ऑफ, किस पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, क्या उनको पसंद आता था? तो एक बुक रीडिंग। ही ऑलवेज बोरोड, देखिए बोरोड वर्ड आ रहा है हमारे पास, क्या करते थे, क्या बोरो करते थे? बुक्स बोरो करते थे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4,
व्हाट डिड अब्राहम यूज टू बोरो, क्या बोरो करते थे, बुक्स बोरो करते थे। नेक्स्ट, फ्रॉम हिज नेबर्स, अपने पड़ोसी से, ही रेड देम फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड टुक देम बैक, थोड़े समय के लिए वो पढ़ते थे, मतलब पूरा पढ़ते थे, बहुत कम समय में पढ़ते थे, फिर वापस कर देते थे। Abraham Lincoln studied law in his free time. He was also interested in politics. Interest, मैंने बोला था क्या पसंद करते थे, किस में इंटरेस्ट था, पॉलिटिक्स में। यहां पर आंसर मिलेगा आपको। He became the president of the USA. Abraham Lincoln became, क्या बने, president of the USA. In 1861, he was the 16th president of the USA. तो मेरा नेक्स्ट रूल क्या था कि जो भी अंडरलाइन क्वेश्चंस है, जो भी अंडरलाइन आंसर्स है, उनको क्वेश्चन से मैच करिए पहले, ठीक है। देखिए, फिर उसके बाद एक दो बार और उसमें मनन करिए, चिंतन करिए, और जो बेस्ट लगता है वो करिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द लिंकन बोर्न, तो आप लिख सकते हैं केंटुकी। यहां से आंसर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, द लिंकन बोर्न, द Lincoln born in Kentucky, ये हो गया, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हैं कि इन अ लॉग कैबिन इन केंटुकी, या सिंपली उस प्लेस का भी नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, लिंकन मूव टू इंडियाना एट द एज ऑफ 7 years, ये है 7 years, जब वो 7 साल के थे तो उनकी फैमिली इंडियाना मूव कर गई थी। नेक्स्ट, अब्राहम लिंकन बिकेम द फर्स्ट president of the USA। यस, ये हो गया रेड कलर में हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड अब्राहम यूज टू बोरो, क्या बोरो करते थे, अपने नेबर से वो लेते थे बुक्स। सो अब्राहम लिंकन यूज टू बोरो बुक्स फ्रॉम हिज नेबर्स, पूरा लिखे तो ऐसा, एक शब्द में लिखना है तो सिर्फ बुक्स। नेक्स्ट, लिंकन वॉज फॉन्ड ऑफ, यहां पर देखिए, बुक रीडिंग, लव्ड बुक्स, एंड सेकेंड पॉलिटिक्स, इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। सो ऑल ऑफ अबव इज द राइट आंसर। तो इन तरीके से मैंने बना लिया अपना आंसर पैसेज, आप भी इसको इंप्लीमेंट करिए, बहुत ही इजी और बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन है। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।